16 जुलाई 1945 सुबह के 5:29 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक ऐसी रोशनी पैदा हुई जिसने सूरज की रोशनी को भी कम कर दिया। ये लम्हा किसी भी तरह से कोई आम लम्हा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन था। इस धमाके को देखकर इसके बनाने वाले रॉबर्ट जे ओपनहाइमर के जहन में हिंदू मत की किताब भगवत गीता का एक जुमला जहन में आया, अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनियाओं को तबाह करने वाला। Now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि वो कौन सी रीजन थे जिसकी वजह से ये एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया। चले जानते हैं इस वीडियो के अंदर। कहानी शुरू होती है 1939 में। जर्मन साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिशन दरियाफ्त कर लिया था। दुनिया को खौफ था कि अगर हिटलर ने पहले एटम बम बना लिया तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खत लिखकर खबरदार किया और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे खुफिया मिशन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। इस मिशन को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में द ट्रिनिटी का खुफिया नाम दिया गया। बारिश और तूफान के बावजूद इस बम को टेस्ट किया गया। जब धमाका हुआ तो इसने 100 फुट ऊंचे स्टील टावर को भाप बनाकर उड़ा दिया और रेत को हरे रंग के शीशे ट्राइनेटाइट में बदल दिया। ये धमाका 21,000 टन TNT के बराबर था। चले इस प्रोसेस को जरा लॉजिकल तरीके से समझते हैं। एटम बम का असली जादू एक केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन की वजह से होता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है तो इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत हाई किस्म की एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी की वजह से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स दोबारा यूरेनियम के एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन पैदा हो जाता है। पहले एटम बम जिसे द गैजेट कहा गया, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ। साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस चेन रिएक्शन को एक ही सेकंड में कंट्रोल करना था ताकि वो एक जोरदार धमाका बना सके। ट्रिनिटी टेस्ट के चंद हफ्तों बाद ही इस बम को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया, जिसके नतीजे में लाखों जानें चली गईं। ओके, तो मेन सवाल ये उठता है कि आखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम क्यों गिराए? तो उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जर्मनी तो सरेंडर कर गया था, लेकिन जापान अभी भी वॉर के अंदर मौजूद था। अमेरिका ने 2 तरह के एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए थे, एक का नाम लिटिल बॉय रखा और दूसरे का फैट मैन। 6 अगस्त 1945 हिस्ट्री का पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसकी वजह से 70,000 लोग इस दुनिया से चले गए। और उसी के 3 दिन बाद दूसरा बॉम्ब द फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया, जिसकी वजह से 2 लाख लोग अपनी जान दे बैठे। ये सब कुछ देखने के बाद ओपनहाइमर के अंदर एक अपनी ही जंग छिड़ चुकी थी। उसने दुनिया को एटॉमिक बॉम्ब दिया था, लेकिन वो इसके इस्तेमाल के खिलाफ था। उसने इसके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट भी किए और लोगों को रोका कि वो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन इस रेस के अंदर जा चुके थे। उन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर एंट्री कर ली थी। वो देखना चाह रहे थे कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाता है, जिसके नतीजे में हजारों एटम बम्स बने जो दुनिया को कई दफा तबाह कर सकते हैं। ओपनहाइमर को पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया गया था और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस तक छीन ली गई थी। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या एटम बम बनाने का ये फैसला ठीक था या गलत था? अगर ठीक था तो इसकी रीजंस मुझे बताएं, और अगर गलत था तो उसकी रीजंस मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।